नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से की भेंट। आपदा उपरांत पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से शीघ्र सहायता राशि जारी करने का आग्रह। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से की मुख्यमंत्री ने भेंट। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का किया आग्रह। प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को दे रही अधिमान। प्रदेश सरकार के सहयोग से बसाल में स्थापित हुआ टफन ग्लास उद्योग। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत करवाया कि हिमाचल ने हाल ही की बरसात में आई प्राकृतिक आपदा से संबंधित आपदा उपरांत जरूरतों की आंकलन रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उन्होंने केंद्र से राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद के लिए धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने रियायती हेलीकॉप्टर सेवा योजना के तहत विभिन्न मार्गों को शामिल करने का आग्रह भी किया और केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश ने पहले ही मार्गों का विवरण मंत्रालय को भेज दिया है। उन्होंने इसके दृष्टिगत शीघ्र मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के तहत 658 करोड़ 31 लाख रुपए के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि गृह मंत्रालय ने केवल 3 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि के 14 कार्यों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। उन्होंने शेष धनराशि शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह करते हुए कहा कि इन गांवों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। के बाद पहले तो हम लीव मांग रहे थे, लीव तो मिला नहीं, लेकिन केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार से एक क्लेम बनता था उस सिलसिले में, जिसे हम PDNA बोलते हैं, वो डिजास्टर नीड्स असेसमेंट। उस बेस पर मैं उनसे मिला और तकरीबन हमने उनको बताया जो केंद्रीय सरकार के नियम है उसके तहत 9,700 कुछ करोड़ का हमने अपना क्लेम भेजा है और उसको आप जल्दी से जल्दी स्वीकृति करने की मैंने एक बात की। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो सब्सिडाइज फ्लाइट जो चलती है उस सिलसिले में भी मैंने उनसे बात की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने A320 विमानों के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के 1376 मीटर से 3010 मीटर तक प्रस्तावित विस्तारीकरण पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया, जिसके लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिला मुख्यालयों के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्माण करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने पहले चरण में राज्य में प्रस्तावित 9 हेलीपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये हेलीपोर्ट जनजातीय और दूर दराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा प्रदान करने, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और बर्फीले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के फंसने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकालने में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने संजौली हेलीपोर्ट के संचालन के बारे में भी चर्चा की और पर्यटकों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिमला के लिए 3, धर्मशाला के लिए 4 और कुल्लू के लिए केवल 1 उड़ान संचालित की जा रही है, जो क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए अपर्याप्त है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उड़ान योजना के तहत रक्कड़, पालमपुर, चंबा और रिकांगपिओ के लिए हेलीपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और अगले चरण में अन्य हेलीपोर्ट पर विचार किया जाएगा। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को संजौली हेलीपोर्ट के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार प्रदेश में निवेश करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ साथ निवेशक अनुकूल माहौल भी प्रदान कर रही है। निवेश को सुगम बनाने, नवोन्मेष को बढ़ावा देने और उद्योग संबंधी अधोसंरचना को सुदृढ़ कर हिमाचल को उद्योग हब के रूप में स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के सहयोग व मार्गदर्शन से जिला ऊना के 3 युवा उद्यमियों ने ग्राम बसाल में एक टफन ग्लास का उद्योग स्थापित किया है। इस उद्योग को स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें लगभग 7,50,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई है।
देवभूमि ग्लास प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस उद्योग में लगभग 40 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 80% कर्मचारी मूलतः हिमाचल वासी हैं। युवा उद्यमी श्री तनवीर ठाकुर इससे पूर्व निजी क्षेत्र में बतौर सिविल इंजीनियर के रूप में नौकरी करते थे, पर वे अपना उद्यम स्थापित कर अन्य लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना चाहते थे। इसके पश्चात उन्होंने अपने 2 युवा उद्यमी मित्रों श्री राहुल सैनी और श्री सुखविंदर सिंह के साथ मिलकर जिला ऊना के गांव बसाल में टफन ग्लास की उत्पादन इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया। औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा दिए गए 1000 वर्ग मीटर के औद्योगिक प्लॉट पर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें अनुदान प्रदान किया गया और केवल 2 माह में ही अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस इकाई को स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा लगभग 1000 वर्ग मीटर का औद्योगिक प्लॉट युवा उद्यमियों को 50% अनुदान पर दिया गया, जिससे उन्हें लगभग 7.5 लाख रुपए की बचत हुई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से रियायती दर पर बिजली के साथ साथ अन्य प्रोत्साहन भी समय समय पर प्रदान किए जा रहे हैं। इस इकाई में उत्तम गुणवत्ता का टफन ग्लास निर्मित किया जा रहा है। मैंने यहाँ पे ग्लास प्लांट देवभूमि ग्लास प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यहाँ पे स्थापित किया है बसाल इंडस्ट्री एरिया में। तो इसको स्थापित करने में हिमाचल सरकार और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान हमें मिला है। हमें उन्होंने प्लॉट इजीली तरीके से मुहैया करवाया है और सड़क की, पानी की, बिजली की, हर तरह की सुविधा उन्होंने हमें मुहैया करवाई है। इसमें इस समय हमें इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट से मिल रही है। इसका बहुत अच्छा आउटपुट हमें मिल रहा है। मार्केट में यहाँ पे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू जितने भी हमारी 7 की स्टेट्स हैं, इन सबको हम इसमें कवर कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी सप्लाई भेज रहे हैं। 35 से 40 युवा इस टाइम हमारे पास काम कर रहे हैं, जिसमें 80% लोग जो हैं वो हमारे हिमाचल के यहाँ पे जो युवा हैं उनको हमने रोज़गार दिया है। मैं हमारे इस प्लांट को स्थापित करने के लिए जो भी योगदान हमारी हिमाचल सरकार और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में दिया है उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। और युवाओं को इस चीज़ के लिए कहता हूँ कि अगर उनके माइंड में कोई भी नया थॉट और कोई भी ऐसा काम करने के लिए कोई प्रेरणा मिलती है तो वो ज़रूर एक बार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जाएं, सरकार से इस चीज़ के बारे में एक बार बात करें। सरकार इस चीज़ में बहुत हेल्प कर रही है और आगे बढ़े और अपनी इंडस्ट्री लगाएं खुद से। उद्योग में कार्यरत स्थानीय निवासी श्री नरेश कुमार, तलवाड़ा निवासी श्री विवेक शर्मा तथा प्रागपुर निवासी श्री प्रदीप राणा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि इस उद्योग के खुलने से उनके जैसे अनेक हिमाचलियों को अपने घर के समीप ही रोजगार मिला है। इससे पहले मैं दिल्ली में काम करता था तो वहाँ सैलरी भी कम थी और बहुत दूर पड़ जाता था। और जब से यहाँ पता चला कि ग्लास का प्लांट खुला हुआ है देवभूमि के नाम से, तो मैंने इसमें इंटरव्यू वगैरह दिया और मेरी सिलेक्शन इसमें हो गई। तो यहाँ सैलरी पैकेज भी ठीक मिल रहा है, जिससे मतलब घर का गुजारा हो जाता है और आने जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि पहले जाने में टाइम बड़ा लग जाता था, छुट्टी आना होता तब भी दिक्कत थी। अब यहाँ घर भी पास में है और उसके लिए मैं हिमाचल सरकार का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ऐसी इंडस्ट्री यहाँ लाने की कोशिश की। प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को अधिमान प्रदान कर रही है। सरकार प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा प्रदान करने के लिए कई योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रही है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।